देखो ट्राइंगल जो हमारा है, जैसे पहले भी बेटा आप लोगों को बताया मैंने, ट्राइंगल में क्या क्या कंडीशन, या तो ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर हो, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, ध्यान देना और समझते जाना। या तो दो साइड बराबर होगा और तीसरा नहीं, टू साइड्स आर इक्वल, या ऑल साइड्स आर इक्वल। या तो सारे साइड अलग अलग साइज के होंगे, या दो बराबर होगा तीसरा बराबर नहीं, या तो तीनों के तीनों बराबर, यही तीन कंडीशन होगी किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। अगर थ्री साइड्स डिफरेंट है, सारे के सारे साइड बराबर नहीं है, तो कौन सा ट्रायंगल कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। मतलब कि अगर उसका कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर नहीं तो उसको स्केलेन ट्रायंगल। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको शायद बता दिया या नहीं बताया होगा, ठीक है। अगर दो साइड्स इक्वल है तो क्या कहेंगे? और अगर सारे साइड इक्वल हैं तो बताइए आप लोग, इक्विलेटरल। ये ट्राइंगल के तीन कंडीशन है, अगर तीनों साइड बराबर हो, ये भी वो और ये तीसरा तीनों बराबर है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर केवल दो ही साइड बराबर है तीसरा नहीं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहेंगे। और अगर तीनों साइड अलग अलग है, कोई भी किसी से बराबर नहीं है तो उसको स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। ये तीनों ट्रायंगल दिमाग में रखिएगा, ये सबसे छोटा बेसिक सा चीज था। अब अगर हम एंगल के आधार पर किसी भी ट्रायंगल को पहचानने की कोशिश करें तो किस तरह होता है, आपको पता ही क्या क्या होता है? राइट एंगल, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। राइट एंगल दूसरा सब्जेक्ट में कम, मतलब कि जो 90 डिग्री का उसका एक साइड, एक एंगल 90 डिग्री का, ये है ना, एक साइड 90 डिग्री। दूसरा वो जिसके जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा हो, या तो 60 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो, 90 से छोटा, उसका कोई भी एंगल 90 से बड़ा ना हो। और ऑब्ट्यूज वो है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। मैं दिखा रहा हूं, देखो ये समझ में आया आप लोग को थोड़ा बहुत? शहजाद दिमाग लगा, सातवीं में है ये तो, पांचवा नहीं है तेरा। राइट एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज समझ में आया तेरे? ऑब्ट्यूज क्या होता है बता? बोल बेटा। एक मेरी बात, ये तो हो गया राइट एंगल। किसी भी ट्राइंगल में बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन बन रही है ना, और ऐसे ना करके कहीं पर भी ऐसे अगर बन रहा है तो राइट एंगल 90 डिग्री को बता दो। अब ऐसे हो, ऐसे, ज्यादा
आपको पता है कि 90 डिग्री तो ये होता है, ध्यान देना, तेरे लिए बता रहा हूं। इसके राइट में बनेगा, इसके इधर बनेगा तो एक्यूट। 90 से हमेशा छोटा बनता है। 85, 80, 70, 75, 40, 45, 60 जो भी बनता है, और इसके जब इधर बनेगा यहां तक, तो ये यहां से लेकर के इस 90 से लेकर के यहां तक, इसके ऊपर तक जो बनेगा ऑब्ट्यूज, और बिल्कुल ऐसा बन जाए तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल करते हैं इसको। अगर 361 है ना कंप्लीट एंगल कहते हैं, बताइए। सर 180 से नहीं, सारे कंप्लीट एंगल होगा। नहीं, क्या 180 से नीचे? अरे मतलब यार मैं सब 180 से 360 के बीच में। हां बताओ भाई क्या कहेंगे, हमें तो याद नहीं आ रहा। एक सेकंड, यहां पर देखिए ये 90 डिग्री का है, ये लाइन जो है 90 डिग्री। चलो मैं शुरू से ड्रॉ करता हूं, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कितना ज्यादा ट्रायंगल है। हाँ बेटा वही करेंगे। ये है हमारा 90 डिग्री, देख रहे हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक के बीच में, इनके बीच में जो भी बनेगा, ठीक है, जो भी लाइन बनाओ वो क्या होगा, एक्यूट। ये वाला हो जाएगा राइट एंगल, ठीक है। अब यहां से लेकर के अगर इस लाइन को बढ़ा दें तो यहां पर अब जितने भी एंगल बनेंगे ये होंगे ऑब्ट्यूज। एक सेकंड, तो ये समझ गए आप लोग। ये राइट एंगल है 90 डिग्री, 90 से लेकर ये 0 है, 0 से 90 के बीच में कुछ होगा तो एक्यूट, 90 से 180 के बीच में होगा तो ऑब्ट्यूज, 180 से लेकर के फिर ये है ना कि पूरा घूम करके अगर ऐसे बन जाए सर्कल की तरह, तो यहाँ पर ये होगा जो अगर 360 हो गया तो उसको कंप्लीट एंगल करते हैं। 180 को स्ट्रेट एंगल करते हैं, और 180 से लेकर के 360 के बीच में जो भी एंगल होगा उसको कॉम्प्लेक्स एंगल करते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ नीचे कोई भी एंगल बन जाए, जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे एंगल बन रहा है, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स एंगल हो गया, बस मेरे ये वाला। चलिए आप लोग को खैर वैसे उतना ज्यादा। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल? देखो अगर हम मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बात करें, जैसे कि एक ट्रायंगल हमारा है, मान लीजिए कि एबीसी हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, इस ट्रायंगल का कोई भी एक वर्टेक्स ले सकते हैं। मान लो ये वर्टेक्स हमने लिया, वर्टेक्स मतलब जहां ट्रायंगल के दो साइड जाकर के ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। जो भी वर्टेक्स लोगे उससे अपोजिट साइड वाले पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसे ही आप अगर डालेंगे, ठीक है, तो वही उसका मीडियन होगा। एडी लाइन जो है यही मीडियन। और याद रखना, हम जब भी मीडियन ड्रॉ करते हैं, मीडियन एक लाइन होती है
जो उस ट्रायंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। हमने यहाँ पे वर्टेक्स ए लिया था, अब अलग अलग वर्टेक्स पे देखेंगे। मान लीजिए मैंने दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया आप लोग के लिए, एबीसी। बी को वर्टेक्स लेंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखिए आधा इधर आधा इधर, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनाएंगे तीसरा, इसमें सी को आप लेके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब करेंगे, तो इससे ये यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। बी से सामने, बी जो भी वर्टेक्स लेंगे पहले से सामने वाली लाइन पे, सामने वाली साइड पे एक लाइन डालेंगे। यहाँ से एक लाइन डाली ना, तो ये दो बराबर बराबर हिस्सों में बट गया। ये सी लिया तो सी के सामने वाला यही है ना ए बी, इस पे डाला। तो मीडियन क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स, लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ए सी का मिड पॉइंट है, इस वर्टेक्स से हमने ए बी के मिड पॉइंट पे किया है। यहाँ ए से बीसी के मिड पॉइंट पे यहाँ पर हमने ये लाइन ड्रॉ की है, तो इसी को हम लोग मीडियन करते हैं। मीडियन मतलब कि दो बराबर बराबर हिस्सों में उस ट्रायंगल को बांटने वाली लाइन। इसको समझना है। कोई ट्रायंगल लीजिए, एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं तुम बताओ? 3 होते हैं ना, ठीक है। जो भी वर्टेक्स कहा जाए, मान लीजिए मैंने ये वर्टेक्स माना, मतलब पॉइंट है। अब यहाँ का इसका अपोजिट साइड कौन सा है? बीसी है ना, तो इसे लेकर के सीधी लाइन डालेंगे बीसी पे, और ऐसे पॉइंट पे जिसका मिड पॉइंट हो, बीसी के बीच वाले हिस्से में पॉइंट पड़े। अब मान लो कि हमने वर्टेक्स सी लिया, तो सी के सामने बी ए है ना, या ए बी, तो इसे लेकर के इसके मिड पॉइंट पर डालेंगे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन। ये लाइन जो है यही मीडियन होगी जो आपने ड्रॉ की, ठीक है। आगे देखिए, 7th में जो चीज पढ़नी है वो हो सकता है आगे जाकर के क्लासेस में ना मिले और सीधे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 10th में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट नहीं होते। एक बात याद रखिए, अब अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दिया और यहाँ पर एक लाइन, इसका मतलब ये है कि ए बी डी, ए बी सी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर। अगर मैंने एक यहाँ पर लाइन और यहाँ पर लाइन बना दिया, मतलब ऊपर और नीचे वाला दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर हमने यहाँ और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर। समझ में आ गया? ये एक लाइन नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, ये बराबर का साइन होता है, मैंने इक्वलिटी का। हाँ बिल्कुल, कॉन्ग्रुएंसी में बराबर साइड को दिखाया जाता है ना। ये जितना भी बेसिक, जो भी बेसिक है, हाँ सब बताया जाएगा, आपको चिंता मत। याद करो, देखो अगर राइट मैंने पहले भी बताया था इस ट्रायंगल्स में किस तरह से हमारे मीडियन हो सकते हैं। या तो ऊपर से यहाँ सीधे नीचे ड्रॉ कर दो, या तो इस वर्टेक्स से कर दो, और नहीं तो इस वर्टेक्स से। ये तो पता ही है आप लोग को। अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूज एंगल में किस तरह से हम लोग मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, देखिएगा। देखो ये 90 डिग्री होता नहीं है, इससे बड़ा है तो ऑब्ट्यूज है, पता है आप लोग को। अगर इस वर्टेक्स को लेते हैं तो इसका सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हमको खींचना पड़ेगा, सॉरी ज्यादा हो गया, ठीक है। ये मीडियन हो जाएगा। अगर इस वर्टेक्स को लेते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए। अगर इस वर्टेक्स को लेते हैं तो इसका मिड पॉइंट देखने का है, ठीक है। 3 मतलब कि इसमें किसी भी ट्रायंगल में हम 3 मीडियन बना सकते हैं, ठीक है।
मैंने ऑब्ट्यूज बताया है, एक्यूट का भी इसी तरह हो जाएगा, ये कोई इशू नहीं। स्लाइड नंबर 17 तक हुआ है, लेकिन यार ये चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से भी इजी पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना।